हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा हमारे एक नए मुद्दे के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो नया मुद्दा है बहुत ही संगीन है और अलग है कि हम अक्सर रिलेशनशिप्स में होते हैं, बट हमारे एंड से धोखा क्यों होता है हमें। हम सोच ये मान लेते हैं कि ये जो रिलेशनशिप्स है इसमें रहना सही है कि नहीं रहना सही है, क्योंकि झगड़े बहुत होते हैं। एक जो मर्द होता है वो अपना पॉइंट साबित करने की कोशिश करता है, एक जो औरत होती है वो अपना पॉइंट साबित करने की कोशिश करती है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं होते और दोनों सोचते हैं कि हम राइट है और वाइफ सोचते हैं कि मैं राइट हूँ। देखिए, अक्सर आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करने जाओगे ना तो आप वाइफ और हस्बैंड दोनों क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर झगड़े स्टार्ट होंगे। आपकी कोई चीज़ें होंगी जो उनको अच्छी नहीं लगती, उनकी कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए बेहतर यही है ज़िंदगी में कि कोई भी किसी की आदतों को चेंज करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। एक मजदूर जो भी है, खेती करता है, उसमें भी कुछ अच्छाई होंगी, उसमें भी कुछ बुराई होंगी। एक बड़ा अमीर आदमी है, व्यक्ति है, सब कुछ कमा रहा है, पैसे वैसे कमा रहा है, लेकिन इंसान को इज्जत नहीं देता, तो वहाँ पे उसकी कमी है। तो कोई भी वैसे ही एक हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को चेंज करो, क्योंकि आप जो इन्वायरमेंट से आते हो, आप जो बैकग्राउंड से आते हो, वो शायद थोड़ा सा अलग हो, और वो जो बैकग्राउंड से आती है वो थोड़ा सा अलग हो। बच्चे हो जाने के बाद सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, प्रायोरिटीज़ बढ़ जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, मेरे दोस्त के भी केसेस देखे हैं जहाँ पर डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो बेहतर, आपको जो खाना खाना पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी वाइफ को भी वो खाना खाना पसंद हो, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला, कोई भी चीज़ हम किसी पे थोप दें या कुछ ऐसा करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम कोई भी चीज़ किसी पे थोप नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में चढ़ाव उतार चढ़ाव सब कुछ आएंगे, राइट। ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव ही नहीं होगा तो ज़िंदगी जीने का मज़ा कैसे है, राइट। तो इसलिए अगर ज़िंदगी को जीना है तो फिर एक दूसरे की कमियों को छोड़ो, एक दूसरे की अच्छाई दोनों में क्या है, दोनों में से क्या आप पॉजिटिविटी ले सकते हो वो देखिए। नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी की तरफ गए तो वहाँ से ही आपका झगड़ा चालू हो जाएगा, और झगड़ा होते होते हो जाएगा। देखिए, कोई भी रिश्ता है तो झगड़ा तो होगा ही, इश्यूज तो आएंगे, लेकिन वो झगड़ा खत्म होने के बाद हम कितनी इमीडिएटली अपने पार्टनर को मना लेते हैं, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, केयरनेस नहीं हो रही है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, दैट्स फाइन, वो हो सकता है। लेकिन झगड़ा के रीज़न क्या है, वो ऑकरेंस क्या है। झगड़े का अगर रीज़न ये है कि आप एक दूसरे पे शक कर रहे हो, झगड़े का रीज़न अगर ये है कि आप एक दूसरे पे डाउट कर रहे हो, तो वो गलत चीज़ है। अगर झगड़े का रीज़न है कि आप तो मुझे फ़ोन ही नहीं करते, आप तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो, ये तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो। लेकिन झगड़े का रीज़न अगर शक है, कोई भी चीज़ों की बुनियाद ट्रस्ट पे ही रहती है, वो ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो कैसे जिएंगे ज़िंदगी। इसलिए मेरा आपसे एक ही विनम्र निवेदन है कि आप अगर हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी हो, तो आप अपने रिश्ते को टाइम दो, ताकि देखना सब कुछ आसान हो जाएगा, सब अच्छा लगेगा, एक दूसरे को टाइम। और ऐसे भी पार्टनर्स हैं जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि आप उनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो पेशेंस रखो। हर एक इंसान, कोई भी इंसान वेला नहीं बैठा है, ठीक है, सब काम कर रहा है। कोई 9 घंटे का काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई, उसके बावजूद भी अगर कोई पार्टनर आपको 1-2 घंटे का टाइम निकाल कर दे रहा है अपने बिजनेस शेड्यूल में, देखना वही आपसे सच्चा प्यार करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपके हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी के भी काम आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, लव यू।